बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। मैथ विद यासिर अरफात एक चैनल ही नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम तलबा और तालबात के साथ मैथमेटिक्स के हवाले से तमाम प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। फ़र्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, 9th 10th हो, उस पर हम टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक उस्ताद होने के नाते इस चैनल में हम सिर्फ मैथमेटिक्स पे ही बात नहीं करते, बल्कि हम कुछ उन टॉपिक्स पर भी बात करते हैं जिसमें हमें नौजवान नस्ल से बात करने की ज़रूरत है एक उस्ताद होने के नाते। पिछले दिनों जो वाक़या आया हमारे सामने दुआ ज़हरा के हवाले से, एक उस्ताद होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमें अपनी नौजवान नस्ल से इस मौजू पे बात करनी चाहिए। बहुत हसास मौजू है, लेकिन हमें इस मौजू पे बात करनी चाहिए। दुआ ज़हरा के हवाले से बात करेंगे। दुआ ज़हरा के वालिदैन जिस कर्ब से गुज़रे उस पर बात करेंगे। इस वीडियो के आखिर में हम ये भी आपको बताएंगे कि एक और दुआ ज़हरा को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। अगर हम इस टॉपिक पे जाने से, इस पे बात करने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपके सामने एक कंप्लीट एनालिसिस रखें कि साल में ऐसे कितने वाक़यात होते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है, उनमें से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो घरों से भाग जाती हैं। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक सालाना सैकड़ों के हिसाब से ऐसे बच्चियां हैं जो कोर्ट मैरिजेस करती हैं, घरों से भाग जाती हैं। और जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग एनालिसिस था कि इसमें 95 बल्कि मोर देन 95% लोग, बच्चियां ऐसी हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। तो अब बच्ची एक घर से भाग जाती है, उसके पीछे हमें इस चीज़ को देखना होगा कि ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं कि जिस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया गया है, जिस एज में वो अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर शॉपिंग करने नहीं जा सकती, उसको डर लगता है मार्केट जाते हुए, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ये इतना ख़तरनाक फ़ैसला अकेले वो कैसे कर लेती है और इतना बड़ा स्टेप वो कैसे उठा लेती है कि वो घर से भाग जाती है। अगर हम इन तमाम केसेस पे नज़र दौड़ाएं तो जितने भी कोर्ट मैरिजेस के केसेस को हम देखते हैं, कोर्ट मैरिजेस होती हैं या बच्चियां घरों से भाग जाती हैं, इनकी ज़िंदगी इतनी कामयाब नहीं होती। अगर अदालतों में आप तमाम केसेस को देखें, हमारे 2 साबिका चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मीडिया पे भी लाई थी कि हमारे यहाँ तलाक़ के रेशियो सबसे ज़्यादा हैं वो लव मैरिजेस के लिए। हम इस टॉपिक पे आज बहुत खुल के आपसे बात करने जा रहे हैं कि ये जो दुआ ज़हरा का जो मामला हुआ, इस मामले को आगे ऐसा हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों, जिस तरह से दुआ ज़हरा के वालिदैन, वालिद और वालदा कर्ब से गुज़र रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें इस हवाले से की हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो मिडिल क्लास से बच्चियां या बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया वीडियो के शुरू में, तो हमने देखा है कि मिडिल क्लास के जो मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं। उनमें माशी मसले मसाइल भी हैं। हमने देखा है कि बच्चियों के साथ स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में इंतहाई नारवा सलूक किया जाता है। ये हकीकत, ये तल हकीकत, ये सब हम जानते हैं। तो जब बच्ची के साथ हम नारवा सलूक करते हैं, हम उसको घर के अंदर ही एक दूसरे दर्जे का शहरी समझने लगते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके जज्बात भी मजरूह होते हैं। तो लिहाजा जैसे ही उसकी लाइफ में कोई दूसरा शख्स आता है तो वो इतना ख़तरनाक काम करने चली जाती है और वो स्टेप उठा लेती है जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए। अब आइए हम अगर दुआ ज़हरा के हवाले से बात करें तो दुआ ज़हरा का मामला जो है, इस मामले से थोड़ा सा हटकर क्यों है। अब ज़ाहिर है कि एक बच्ची जो है, जो अंडर एज है, वो रात को तीसरे पहर में घर से निकलती है रिक्शे में अकेले। बच्चियां 10 कदम के मोहल्ले में जाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए उनको डर लगता है कि वो वालदा के साथ जाएंगी या वालिद के साथ जाएंगी। तो अब सोचने की बात यह है कि रात के तीसरे पहर में एक बच्ची अकेले जाती है रिक्शे में बैठ के, फिर वो दूसरे सूबे की तरफ चली जाती है टैक्सी करवा के। तो ये सारे के सारे वाक़यात ऐसे हैं जो बड़े ही हैरान कुन वाक़यात हैं। इसमें ज़ाहिर है कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनको हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए।
हर लिहाज से जिस लेवल पर भी हम मदद कर सकते हैं करें। क्यों? इसलिए कि हर घर में एक दुआ ज़हरा मौजूद है। ये मसलक का मसला नहीं है। बस हमारे साथियों ने इसको मसलक का रंग देने की कोशिश की। खुदा का वास्ता है कि इस मामले को आप मसलक का मसला न दें। हर घर में एक दुआ ज़हरा है। अगर आज हमने इस मामले को यहाँ नहीं रोका तो फिर आगे हर घर के अंदर ये मसाइल पैदा होंगे, इसलिए कि ये मामला ऐसा है कि ये हर घर में दुआ ज़हरा को डिस्कस किया जा रहा है। याद रखें कि इस एज में जो आप स्टेप उठाने जा रहे होते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसको हम झांसा कहेंगे, मोहब्बत नहीं कह सकते। बल्कि आइए इस जुमले को हम बार बार रिपीट करें और इसका हम ट्रेंड सेट करें कि जो बच्चा जो है 17, 18, 19, 20 साल का होता है उसको क्या पता कि ज़िंदगी के मामले में क्या फ़ैसला सही है क्या गलत है। वो तो अंडर एज है, उससे तो अभी मैट्रिक भी नहीं किया। तो पहले तो आप मैट्रिक कर लें, इंटरमीडिएट कर लें, उसके बाद जब आप इनफ मैच्योर होंगे तो यकीनन आप अपना फ़ैसला करने में, अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में आपको शरीयत भी इजाज़त देती है और हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं वो भी आपको इजाज़त देते हैं। लेकिन इस एज में इतना बड़ा फ़ैसला कर लेना ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। फिर सबसे ख़तरनाक सिचुएशन जो मैंने जो फ़ील की इस पूरे के पूरे मामले में, दुआ ज़हरा के वालिदैन तो हमें नज़र आते रहे हर जगह, लेकिन जहाँ दुआ ज़हरा गई उनके वालिदैन को हमने मीडिया पे नहीं देखा। अगर बच्ची से गलती हो गई थी तो दुआ ज़हरा जहाँ भाग के गई थी, पॉसिबिलिटी थी कि वो वहाँ जहाँ भाग के गई थी उनके वालिदैन इनसे रब्ता करते और मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिश करते। लेकिन जो मामलात होते गए वो मशकूक होते गए। खैर इस केस पे तो हम बात नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग है एक आध दिन में। हमारी दुआ है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ इंसाफ हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मामलात ना हो। जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें अपने बच्चों के ऊपर। मोबाइल चेक करना ये प्राइवेसी में नहीं आता। वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है तो उसका चेक एंड बैलेंस आपके हाथ में हो। घर में तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए हमें, ताकि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बच्चा हो या बच्ची हो, हमें उसको मोहब्बत देनी चाहिए, हमें उसकी तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, चाहे हम किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों, ताकि आइंदा दूसरी कोई दुआ ज़हरा का मामला हमारे सामने ना आए। याद रखें बच्चों, आपकी जो एज है इस एज में ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का हक़ तो है आपके पास, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट स्टेज कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना ख़तरनाक स्टेप उठा लें जबकि अभी आपका कैरियर का आगाज़ नहीं हुआ, आपकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो पहले तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने आप को प्रूफ करें सोसाइटी में। उसके बाद फिर आपके पास, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि शरई हक़ भी बनता है आपके पास और पाकिस्तान के कवानीन भी आपके साथ हैं कि आपकी जहाँ मर्ज़ी हो आप उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें, वालिदैन को एतमाद में लेके। वीडियो के आखिर में एक दफ़ा फिर हम ये बात कहेंगे कि इस जुमले को लेके चलें और सब की ज़बान पे ये जुमला होना चाहिए कि इस एज में ये मोहब्बत नहीं होती, ये झांसा होता है। ये एक सब्ज़ बाग होता है जो दिखाया जाता है हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, जो यंग जनरेशन है हमारी, उनको। जो आप मीडिया पे देखते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ़ एक फ़न है, एक इंटरटेनमेंट है, एक तफरीह है। तो लिहाजा मीडिया पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई आप फिल्म देख रहे हैं, कोई आप मूवी ड्रामा देख रहे हैं, उसके अंदर जो भी हो रहा है वो एक ड्रामा है, उसका हकीकी लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, जो टीनेजर्स बच्चियां हैं, एक उस्ताद होने के नाते पिछले 25-30 साल से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ, ये टाइम बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें आप हर चीज़ अपने वालिदैन से शेयर करें ताकि आप किसी उस रास्ते पे ना चल पड़ें कि जहाँ वापसी ना हो। एक दफ़ा फिर वो बात रिपीट कर दूँ, साबका
सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी जो रिटायर्ड हो चुके हैं कि तलाक का रेशो जो केसेस आते हैं अदालतों में उनमें सबसे ज़्यादा रेशो उनका होता है जिन्होंने लव मैरिज की हुई होती है। उन बच्चियों की अपने ससुराल में इज़्ज़त हो ही नहीं सकती कि जब वो अपना वालिदैन का घर छोड़ के चली गई हैं दूसरे के घर में, तो उनके जहन में भी यही आएगा कि जब ये वहाँ वफ़ादार नहीं रही तो अब यहाँ वफ़ादारी कैसे होगी। आखिर में फिर हम दुआ ज़हरा के वालिदैन जिन्होंने बड़ी हिम्मत की, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। ये एक दो फिर बात शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ये मसलक का मसला नहीं है। दुआ ज़हरा हर घर में है। हमने अगली दुआ ज़हरा को बचाना है तो हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं, इन पॉइंट्स को फोकस करें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, और बच्चों के अंदर इतनी मामलात हों, इतनी ताकत हो, वो बिल्कुल न शर्माएं आपसे बात करते हुए। कुछ शुजा साहब के कुछ नज़म के 2-3 अशार दुआ ज़हरा के हवाले से मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मोहब्बत रोंद कर सबकी चली पाने मोहब्बत को, सरासर ये खसारा है दुआ ऐसा नहीं करते। यहाँ दुआ ज़हरा नाम है उनका। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस शेर में शुजा साहब ने लिखा है, दुआ ऐसी अगर होगी, दुआ ऐसी अगर होगी, दुआ फिर कौन मांगेगा। दुआ ऐसी अगर होगी, यहाँ दुआ ज़हरा है, दुआ ऐसी अगर होगी, दुआ फिर कौन मांगेगा। ये मुद्दम सा इशारा है, दुआ ऐसा नहीं करते। जब हम बेटी के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें बेटी अता फरमा, तो अगर वो दुआ ज़हरा होगी तो फिर बेटी के लिए कौन दुआ करेगा। बहुत अच्छे नज़म हैं शुजा साहब की। इसके लास्ट शेर, आखिरी शेर आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जो सुबह शाम जीते थे तुम्हारी देख कर सूरत, जो सुबह शाम जीते थे तुम्हारी देख कर सूरत, उन्हीं को तुमने मारा है, दुआ ऐसा नहीं करते। हमारी दुआ है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को इंसाफ मिले, और दुआ ज़हरा का जो मामला हुआ है, हमारी दुआ है कि ये एक बिल्कुल सही रास्ते पे जाके मंतकी अंजाम को पहुँचे और इनके वालिदैन को कामयाबी मिले। अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों के तमाम मामलात में तवज्जो दें। बच्चों में इतनी करेज होनी चाहिए, आप पैदा करें बच्चों में कि वो आपसे हर मौजू पे खुल के बात कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।